पुनर्विवाह यश, तुमने जो फैसला लिया, मैंने मन ना होते हुए भी उसमें अपनी सहमति दी है। लेकिन पंकज ठीक कह रहा है, ये गंदगी इस घर में नहीं रह सकती। न तो उसके पास संस्कार है, न बात करने का तरीका। ऐसे इंसान की छाया अगर बच्चों पर पड़ेगी तो उन्हें क्या संस्कार मिलेंगे? मैं अपने पोते पोतियों पर इसकी छाया तक पड़ने नहीं देना चाहता। ये लड़का इस घर में नहीं रहेगा। बाबूजी, हम सभी जानते हैं कि इसमें आकाश की कोई गलती नहीं है। जिस माहौल में वो बचपन से पला है, वो ऐसा ही करेगा ना। लेकिन बाबूजी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, संस्कार, तहजीब, उठने बैठने का तरीका मैं उसे सिखा दूंगा। हाँ बाबूजी, मुझ पर और यशी पर भरोसा रखिए। हम आकाश भैया को समझाएंगे और देखिएगा वो समझ भी जाएंगे बाबूजी। बस थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उन्हें समझ नहीं होगा। वो भी तो इसी परिवार का हिस्सा है ना। जी बाबूजी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि एक दिन आपको इसी आकाश पर नाज होगा। कुछ दिनों में उस जंगली को इंसान बनाने की बातें कर रहे हो तुम दोनों। ठीक है, तो मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देता हूं, 7 दिन। अगर इन 7 दिनों में वो इस घर में रहने लायक, हम सबके बीच में रहने लायक नहीं बना, तो उसे इस घर के बाहर कर दिया जाएगा। कोई बहस नहीं करेगा मुझसे, कोई भी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप भैया। सिर्फ एक मौका और देते हैं उन्हें, फिर खुद ही सामने आ जाएगा कि किसकी हैसियत कैसी है। इस माँ की खातिर यश जी, हमें आकाश भैया को समझाना ही होगा। अभी तो ठीक से देखा भी नहीं इन्होंने अपने बेटे को, एक बार गले से भी नहीं लगाया। हमें आकाश भैया को समझाना ही होगा यश जी। जी आरती जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। और हाँ, इस बार भी मेरा साथ देने के लिए थैंक्स। माँ, खाना लाई हूँ, प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए। आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा है, 30 साल पहले भावनाओं में बहकर बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। आकाश की गुनहगार तो हूं ही, तुम्हारी कसूरवार भी हूं मैं यश बेटा। माफी मांगो भी तुम किस मुंह से? बड़ी माँ, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये काम तो छोटों का होता है, बड़ों का नहीं। और अफसोस करने की भी कोई जरूरत नहीं है बड़ी माँ। जो हो गया सो हो गया, लेकिन आने वाला वक्त हमारे हाथ में है, इसे हम जरूर बदल सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं और आरती जी हमारे परिवार के हर एक सदस्य के मन में और उनके दिलों में
आकाश के लिए जगह जरूर बनाएंगे। आकाश इसी घर का बेटा है, उसे सब कुछ मिलेगा जो उसका अधिकार है। बस कुछ वक्त की जरूरत है। गायत्री ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं बेटा। तुम्हारे दिल में सबके लिए प्यार, इज्जत, इस परिवार को एक बनाए रखने की चाहत, उन्हीं की परवरिश की देन है। सच कहा आपने। आज जो भी मैं हूं वो सब मां की वजह से ही हूं। उन्होंने ही मुझे ये सारे संस्कार दिए हैं। लेकिन बड़ी मां यशोदा मां की गोद में नन्हा सा कन्हैया देव की मां ने ही दिया था। देव की मां के इतने बड़े बलिदान को हम कैसे भूल सकते हैं? और उनके इसी बलिदान का मैं सम्मान करता हूं। खुशनसीब तो वो मां है बेटा जिसे तुम जैसा बेटा मिला है। मैंने तो कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, लेकिन फिर भी मुझे एक मान सा महसूस हो रहा है। तुम्हारे जैसे बेटे की मां हूं मैं। मेरा तो जैसे जीवन ही सफल हो गया। अब अपने भगवान से कुछ नहीं मांगूंगी मैं, सिवाय इसके कि वो मेरे आकाश को भी इस लायक बना देगी उसका ये परिवार नाज करे अपने बेटे पर। सब ठीक हो जाएगा माँ, आप ज्यादा मत सोचिए। चलिए कुछ खा लीजिए। क्या तमाशा है बे? पहले भी कहे हैं ना कि हमारी सेवा करने की जरूरत नहीं है। चल जाए यहां से। बड़ी ढीठ किस्म की लड़की हो। कौन सी भाषा समझ में आती है तुम्हें? बताओ, उसी में बात करते हैं तुमसे। एमएलए की बेटी हो ना, राजकुमारियों जैसी पली बड़ी। अमीरों के चोचले सब समझ में आते हैं हमें। बड़े लोग दिखावा तो ऐसे करते हो जैसे पूरी दुनिया के मालिक हो, लेकिन दिल एकदम चींटी जैसा। हाँ? है हम अनपढ़, गंवार हैं, आवारा हैं, बदतमीज है। क्या कर लेगा कोई? हाँ? देखना चाहोगी? देखो देखो क्या करेगा कोई? हाँ? गंदगी में रहने की आदत है हमें। ये शरीफों की तरह सच सच के नहीं रह सकते हम। सांस भी नहीं ले सकते इस घर में। क्या अजीब लड़की है यार ये। क्या कहा हमने तुम्हें? कहा ना कि जाओ यहां से। नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। जितना नाराज होना है हो लीजिए। इन बेजान चीजों पर गुस्सा करना बहुत अच्छा लगता है ना आपको? तो ठीक है, ये लीजिए, ये लीजिए, तोड़ दीजिए और इसे भी। लेकिन मुझे नहीं तोड़ सकते आप, ना ही हमारे रिश्ते को तोड़ना आपके बस में है। जिद करना मुझे भी आता है। जो सोच लिया उसे पूरा करके रहती हूँ। मेरी खामोशी को कमजोरी मत समझिएगा आप। समंदर जितना शांत होता है उतना ही गहरा होता है। ये तो सुना है ना आपने? वाह, क्या कमाल धमाल धांसू एक्टिंग करती हो भाई तुम। लेकिन क्या है ना, ये पत्नियों वाले चोचले हमने भी टीवी सीरियल में देखे। तो इसलिए अगर तुम सोचती हो ना कि ये नाटक करके हमें बदल दोगी तो भूल जाओ,
क्योंकि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। किसी माय के लाल में इतनी ताकत नहीं जो आकाश को बदल सके। इतना जल्दी समझ जाओगी उतना अच्छा होगा तुम्हारे लिए कि हम हैं जंगली और कफ्फार। मेरे बेटे को मुझसे छीनकर अपने पास रखकर बिल्कुल अपने जैसा ही बना लिया है उस औरत ने से। कौन कहेगा इस लड़के को देखकर कि मैंने इसे जन्म दिया है, लेकिन है तो मेरा अपना खून। उसे इस हालत में नहीं देख सकती मैं। माँ हूं मैं। 30 साल तक तो अनजान रही इस सच से, लेकिन अब जानते बूझते अपने ही औलाद पर ये अन्याय नहीं कर सकती मैं। कुछ करना होगा मुझे। बताइए ना आरती जी, आकाश को बदलने के लिए हम क्या करें? ऊपर से बाबूजी ने सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत दी है। इस 1 हफ्ते में आकाश को बदलना। आप ये बताइए आरती जी, क्या किया जाए? आप चिंता मत कीजिए यश्री, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना। और वैसे भी जब मैंने आप जैसे मिस्टर नो नॉनसेंस को और श्रीमान सीरियस को मुस्कुराना सिखा सकती हूँ, तो अपने देवर जी को सुधारना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। 1 मिनट, क्या कहा आपने? मिस्टर नो नॉनसेंस? और क्या कहा आपने? श्रीमान सीरियस? आरती जी, आप सीधे सीधे क्यों नहीं कहती हैं? खड़ूस। एक्चुअली यश्री, मैं बोलना वही चाहती थी, लेकिन कहा नहीं। बहुत रूड साउंड करता। पर आप तो इतने समझदार हैं कि मेरे बिना कुछ बोले ही समझ जाते हैं। और अब आप समझी गए हैं तो क्या? तो ये, मुझसे शादी करने के बाद भी आप मुझसे इतना दूर दूर भागते थे। मैं आपको देखकर मुस्कुराती थी तो आप चिढ़ते थे। इधर देखिए, जब मैं आपसे बात करने की कोशिश करती थी तो आप मुझे ऐसे घूर के देखते थे जैसे मानो मुझे खा जाएंगे। यशी, इतनी खूबसूरत बीवी होते हुए भी आपके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशंस होते थे जैसे किसी ने नाक पकड़ के आपको जबरदस्ती कड़वी दवाई पिलाने की कोशिश की हो। आरती जी, ये गीला टॉवल यहाँ क्यों पड़ा? इसे तो बाथरूम में होना चाहिए। आरती जी, ये कुशन ऐसे क्यों पड़े हुए? इन्हें तो सोफे पे होना चाहिए। आरती जी, ये आपकी हेयर पिन सोफे पे रहेगी तो मुझे। और मैंने आपसे कितनी बार कहा है आरती जी कि मेरी आंखों में इस तरह मत देखिए। ये दिल है, आरती जी, ये दिल है, ये दिल आपकी आंखें इतनी गहरी हैं कि मैं इसमें खो जाता हूं। बताइए ना आरती जी, आप इतनी खूबसूरत क्यों कि मैं आप में खो जाऊं? जवाब दीजिए। नैनों से ये मिलकर नैना जाने क्यों फिर झुक जाते हैं, आगे बढ़ते ही कदम ये जाने क्यों फिर रुक जाते हैं। धड़कनों से है गुजारिश, डोर में ये बांध ले जाए हमें, हर उलझन को सुलझाए, कसक मीठी सी दे जाए, आखिर दिल है ना, दिल है ना। ये दिल है, ये दिल है, ये दिल है, सब इस दिल की ही तो मुश्किल है। मम्मा, आप लोग क्या कर रहे थे? हमें देख के चुप हो गए। मम्मा, आप लोग क्या कर रहे थे? हमें देख के चुप हो गए। नहीं, कुछ नहीं कर रहे थे। हम लोग तो
आप लोगों के बारे में ही बात कर रहे थे, पलक पायल और अंश के बारे में। हाँ, आप दोनों की बात कर रहे थे। ये क्या है? स्कूल डायरी? क्या हुआ? कोई होमवर्क मिला है? होमवर्क में प्रोजेक्ट मिला है मम्मा, इसीलिए तो टेंशन है। तो इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है अंश? मैडम ने 3 ऑप्शन दिए है। और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि इन तीनों में से कौन सा एक करें, है ना? एक वेरी सिंपल। जो पहला ऑप्शन है आपका, उसमें गमले में बीज लगा के उसे बड़ा करना है। और दूसरा जो ऑप्शन दिया है वो है बिजली को बचाने के लिए घर में क्या क्या करना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन जो है उसमें 1 हफ्ता आपको फैमिली के साथ। मिल गया यश। क्या मिल गया मम्मा? कुछ गुम हो गया था क्या? हाँ, कुछ गुम हो गया था जो भी मिल गया है। अब हम लोग ये थर्ड ऑप्शन का ही प्रोजेक्ट बनाएंगे, फैमिली के साथ 1 वीक। ओके ओके, थैंक यू मम्मा। ओके पापा, थैंक यू, बाय। यश जी, ये जो प्रोजेक्ट है ना 1 वीक विद योर फैमिली, जी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हमारे लिए भी है। इसी प्रोजेक्ट की वजह से आकाश भैया भी हमारे परिवार के और करीब आ पाएंगे। आरती जी, अब मुझे अपने आप पे नाज हो रहा है कि मैंने पुनर्विवाह करके कितना अच्छा किया। अगर मेरी शादी आपसे नहीं हुई होती तो मेरे भाई को, इस घर के बेटे को इंसाफ कैसे मिलता? मेरी मदद कौन करता इसमें? आरती जी, अब मैं प्राउडली कह सकता हूं, जो लोग भी ये सोचते हैं कि पुनर्विवाह निभाना इतना आसान नहीं, वो गलत है। आप ठीक कह रहे हैं जी। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए विश्वास और एक दूसरे का साथ बहुत जरूरी है। और हम दोनों तो हर सुख दुख में साथ रहते हैं, है ना? आप देखिएगा, हमारी फैमिली में ये जो प्रॉब्लम आई है ना, ये भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। फिर सबके दिलों में सिर्फ प्यार, स्नेह और आदर होगा। कोई शिकायत नहीं, कोई नाराजगी नहीं, है ना? 30 सालों तक अपनी एक भूल को, एक गलती को ढक कर रखा आपने, और आज जब मेरे बेटे को सुधारने की बात आई, उसे इस घर के मुताबिक ढालने की बात आई, तो सिर्फ 7 दिन का समय। क्यों? हमारा बेटा है वो, हमारी औलाद, और आज वो जो कुछ भी है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार नहीं है, उसकी परवरिश जिम्मेदार है। गलती आपकी थी और उस औरत की जिसने अपनी संतान को संध्या परिवार में पलने का सुख भोगने के लिए मेरे बच्चे से बदल दिया। फिर आप दोनों की गलती की सजा मेरे बेटे को क्यों? ये सवाल है या शिकायत? ना सवाल है ना शिकायत। एक माँ का दुख है अपने बेटे को किसी और की गलती की सजा का अंजाम भुगतते देखने का दर्द है। और आपको मैं बता दूं, एक माँ को पूरा हक है अपने बेटे के लिए हक मांगने का। 30 सालों के बदले सिर्फ 7 दिन। अन्याय है ये, नाइंसाफी है, सही नहीं है ये। तो अब तुम मुझे बताओगी कि सही और गलत क्या है? जब उस औरत के करीब गए थे आप, तब सही क्या है, गलत क्या है, फर्क जान पाए थे। एक पराई औरत को आपने वो अधिकार दे दिया जिसका वादा आपने अपनी पत्नी से 7 फेरों के समय किया था। तब आपको गलत और सही याद नहीं आया? सारे नियम, सारे कानून
सिर्फ पत्नी के लिए होते हैं, एक औरत के लिए होते हैं। पति को तो पूरी आजादी है ना किसी से भी संबंध बनाने की, कोई भी अधिकार देने की या फिर अधिकार छीनने की।